चित्रकूट कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? यहाँ से 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर है ना। दादा, दादा का क्या नाम है? क्या नाम है? राम राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नए सफ़र पे निकले हुए हैं। हमारी 2 फैमिली है, हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट की तरफ। जो दंतेवाड़ा से जगदलपुर की ओर। बीच में जो भी सुंदर सुंदर पत्थर के स्पॉट दिखेंगे उसको हम आपके समक्ष दिखाते जाएंगे। तो चित्रकूट की खूबसूरती देखेंगे तो आप नायग्रा फॉल से ज़्यादा आपको सुंदर लगेगा। आज हम उसी ओर जा रहे हैं। मित्रों, जाने के दौरान रास्ते में जो भी गांव, घर और उनसे जुड़े विषय वस्तु मैं आपको दिखाता चलूँगा, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दादा राम राम। चित्रकूट कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? अभी यहाँ से 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर है ना। ठीक है, आप लोग का चराने लेके जा रहे हो? देखो चिल्लाओ कस के कैसे चिल्लाते हो। दोस्तों, हमारी दोनों फैमिली की जर्नी प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हमारी छोटी बहन और हमारी श्रीमती जी ने और साथ में भाई साहब ने चल रहे रास्ते के बारे में 2 शब्द बताया। हम लोग दंतेवाड़ा से निकल चुके हैं और ये बारसूर होते हुए हम लोग चित्रकूट की ओर बढ़ेंगे और वहाँ से जुड़े जो भी खूबसूरतियाँ हैं हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये बस्तर में इसे नाला बोलते हैं, लेकिन जब आप शहर की ओर जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि एक नदी है। और ये खूबसूरती देखिए, पहाड़ों के बीचों बीच बहती नदी की जो जलधारा है, ये जाकर इंद्रावती नदी में इसका मिलन होता है, समागम होता है। और इसी तरीके से हम आपको दिखाते चलते चले जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। सुंदर नज़ारा, और इसके ठीक बाएं ओर सीआरपीएफ का एक बटालियन कैंप है। सुरक्षा की दृष्टि से इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। यह मरडुम घाटी क्षेत्र पर स्थित है और अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, अमूमन घाटियों में चढ़ान चढ़ रहे गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है। हम भी बहुत सावधानी से आगे की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और आप खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए तरोताज़ा होते रहें। रास्ता आप देख रहे हो, बारसूर से चित्रकूट की ओर जाता है और उसमें घाटी है जो पूरे जंगलों से, पहाड़ों से परिपूर्ण है और बारिश में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आपको रास्ते में हम दिखाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मित्रों, पूरी की पूरी हरी भरी पहाड़ियाँ और यहाँ पर कुछ इक्के दुक्के गांव भी हैं। मैं कभी आपको अवश्य वहाँ लिए चलूँगा। वहाँ से आपको लगेगा कि आप बिल्कुल स्वर्ग पर पधारे हुए हैं। बस्तर में अमूमन आपको रोड के इर्द गिर्द
नदी, नाले, खूबसूरत जंगल, लगाए हुए यूकलिप्टस के पेड़ अमूमन आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, बस्तर की भौगोलिक स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ी सी अलग है। आप देख सकते हैं एक छोटे से घर के सामने मक्का की खेती, लहलाते हुए हरे भरे इस खेत में उन्होंने मक्के के बीज लगाए हुए हैं और यह पौधा उनके आय का भी एक स्रोत बनता है। इस क्षेत्र में धान की खेती ये अमूमन करते ही हैं बारिश के समय में। साथ ही आप देख सकते हैं ये चट्टानों से बने मेड़ और उसमें लगे हुए वृक्ष। मित्रों, यह क्षेत्र पहाड़ी नुमा है। अपने ज़मीन में ये जो पत्थर, ये बड़े बड़े बोल्डर हैं, वे क्या करते हैं, अपनी मेहनत से उसे ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, फिर उसमें खेती हेतु उसे उस लायक बनाते हैं और उस पत्थरों से आपने देखा घर की दीवार बनाने का काम आता है। अपने खेत के मेढ़ों को यानी खेत के बाउंड्री को घेरने का काम करते हैं और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर उसका वो शीट के रूप में उपयोग करते हैं, जिसे अभी आप देखने वाले हैं। राम राम दादा। वो चालू है, अकेले कर रहे हो? कहाँ गए बाकी लोग? नहीं सुन रहे, अकेले मेहनत कर रहे हो। दादा, चित्रकूट यहाँ से कितना दूरी पड़ेगा? 4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर पड़ेगा। ऐसा दोस्तों, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारे दादा लोग धान की खेती करते हैं। अभी धान का ये बीड़ा बना रहे हैं, रोपा लगाए हैं। क्या दादा? दादा का क्या नाम है? क्या नाम है दादा का? आओ, पूरा नाम दादा? सुधर। क्या लिखते हो आगे? माड़िया लिखते हो। कौन सा पारा में रहते हो दादा? क्या नाम है पारा का दादा? योगा पारा। अरे वाला घर किसका है दादा? चट्टान। ये देखिए इनका, ये जो है बिना लोहे का, ये लकड़ी से ही इस तरीके का हल बनाते हैं ताकि ये अपनी खेत की जुताई कर पाए। पूरी की पूरी पारंपरिक व्यवस्था और ये सतह को प्लेन करने हेतु ठीक है दादा, धन्यवाद। एक और खूबसूरत नज़ारा बस्तर के घर का आप इसे देखेंगे। बिल्कुल ज़मीन से निकले हुए पत्थर से, बिना सीमेंट के, बिना रेती के, इसे मिट्टी के माध्यम से जोड़कर इन्होंने बनाया है। कैसे? कौन से कक्षा में पढ़ रही है?
कौन से कक्षा में पढ़ रही है? क्या नाम है बेटा? रोशनी। क्या पी रही है? पूरा नाम क्या लिखती है? अच्छा। पीछे बारिश से डाला भर गया पूरा पानी। वो क्या था? वो खेत था कि क्या था? तालाब है ना? डॉक्टर को नहीं दिखाए? नहीं, अभी ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी ले जाओ, है ना? लेट मत किया करो। कौन से क्लास में हो बेटा? तीसरी ना बेटा? हैं? चलो हम लोग चित्रकूट घूमने जा रहे हैं। हम लोग देखे हम गाड़ी लोग आपको देखे तो हम लोग रुक गए। बस्तर का ना इसी तरीके से जो दीवार इस साइड चित्रकूट और जगदलपुर साइड में आने से ऐसे ही पूरा हाँ, दीवार पूरा। ऐसे ही बनता है। मिट्टी से बैठाते हो भैया इसको? अच्छा अच्छा। इधर से देखो, इधर का नज़ारा। ये दादा का किचन है। अच्छा, ये किचन है। ये दादा का किचन है। देखिए दोस्तों, बस्तर की खूबसूरती, कम संसाधनों में जीवन को जीने का दूसरा नाम, मिट्टी के चूल्हे, जंगल की सूखी लकड़ियाँ, और ये जो है जो छींद का जो पौधा होता है उसको सूख जाता है जब, उसका वो छावनी बना के इसी तरीके से देखिए अपना जीवन जीते हैं। और ये सुंदर नुमा खेत जिसमें कि ये मक्का और भुट्टा लगाए हुए हैं, और मुर्गी पालन आप जानते ही हैं बस्तर का एक अमूल अंग। और देखिए पत्थर का बहुत बढ़िया एक तरीके से छोटा सा रूम, जहाँ पर हमारी दीदियाँ, महिलाएं, माताएं, बहनें जो है नहाने का, स्नान करने का कार्य करती हैं। ये चावल का भूसा एक्चुअली है, इसी से ये मुर्गी को खिलाने का कार्य करते हैं। लाव भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं, आप जानते ही हैं। ये अमूमन साग सब्जी के लिए अपने घरों में लगाते हैं। दादा बाजार नहीं जा रहे हो आप लोग? यहाँ बाजार कब लगता है? अच्छा, शुक्रवार को। पूरा खेती? धान लगा रहे हो, इसके बाद धान के बाद दीदी और क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं। पानी समय में नहीं मिलता है। पानी नहीं। पूरा ये पत्थर वाला इलाका है ना दादा, पूरा पत्थर, जहाँ देखो वहाँ पत्थर है। तो यहाँ बोर वगैरह का सुविधा नहीं है ना? बोर बनाते कोई पैसा वाले। पैसा वाला। तो आप लोग 2 ही लोग हैं दीदी यहाँ पे? चार। और बाकी लोग कहाँ गए? 2 बच्चे। अच्छा, 2 बच्चे हैं। तो एक गुड्डू है क्या? गुड्डू कहाँ गया? अच्छा, दादा लोग के साथ घूमने गए। अच्छा, ठीक है दीदी, राम राम। दीदी बहन है, हम लोग अभी यही जा रहे थे थोड़ा चित्रकूट, कुछ लोगों से मिलने के लिए। रास्ते में दिख गया। आपका नाम भैया? नीलू। कभी पहचान जाओगे तो देखने से पहचान जाओगे तो। उमा शंकर दादा नाम है मेरा, और ये विनीता दीदी है। ठीक है दादा, कभी धनतेवाड़ा आओ तो आओ। दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला एक मग्गे से खेत के मेड़ के ठीक समीप पानी लगातार निकाल रही है। बस्तर में अमूमन आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा। बारिश के समय में जब नदी नालों से पानी रिसता हुआ खेतों तक पहुंचता है, तो उसे एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उस पानी को स्टोर करते हैं, ताकि उसे पीने हेतु उपयोग में लिया जा सके। आप समझ सकते हैं बस्तर की स्थिति। ऐसे कई गांव आपको देखने को मिलेंगे। वह पानी कैसा है और किस परिस्थिति में ये लोग इसका उपयोग करते हैं, आप अभी देखिए। बारिश में तो ले दे के चल जाता है, लेकिन गर्मी में क्या आलम होगा आप अंदाज़ा लगाकर आपके रोए खड़े हो जाएंगे।
मित्रों चलिए अब हम अपने मंजिल की ओर बढ़ें। साइन बोर्ड पर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारी डेस्टिनेशन चित्रकूट अब मात्र 5 किलोमीटर शेष बची हुई है। तो चलिए आपको सीधे स्पॉट तक लिए चलते हैं। जी हाँ, वही वाटरफॉल, जी हाँ वही जलप्रपात जिसकी प्रसिद्धि पूरे दुनिया में हो गई है। बस्तर का यह वाटरफॉल एशिया का नियाग्रा भी कहलाता है। जी हाँ, यूएस के तर्ज पर इसे नियाग्रा भी कहते हैं। इंद्रावती नदी की यह जलधारा जब लगभग 90 फीट ऊंचे चट्टानों से सीधे जमीन पर जब गिरती है तो उसकी छटा देखते ही बनती है। और ख़ास करके बारिश में इसका यह रूप आप कह सकते हैं पूरा का पूरा स्वरूप मन को तृप्त करने वाला होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप मानो स्वर्ग में सीधे अपनी दस्तखत दे रखे हैं। इस मंजर को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी समय निकालकर पहुंचते हैं। मित्रों, बस्तर की खूबसूरती का एक और नज़ारा अभी आपने देखा, किस तरीके से नदी की जलधारा जब एक ऊंचाई से सतह पर गिरती है तो उसकी खूबसूरती और कैसे बढ़ जाती है। मित्रों, यहाँ पर आप रात्रि में ठहर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से व्यवस्था की गई है। और ऑफ सीज़न में आप इस जलधारा के नीचे सीढ़ी नुमा व्यवस्था की गई है। आप उतर कर लोकल जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो टूरिज़्म का एक हिस्सा है, गाइड के रूप में काम करते हैं, वे अपने नौका में आपको नौकायान यानी नौका विहार करवाते हैं। जहाँ से वह धारा गिरती है वहाँ तक आपको लेकर जाते हैं और पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। आप लाइफ जैकेट पहनते हैं और आप अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ उस खूबसूरत मंजर का एक यादगार लम्हा अपने जीवन में सदा सदा के लिए कैद करते हैं। दोस्तों, उसके ठीक समीप एक शिव जी का मंदिर भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जितने भी पर्यटक इस जलधारा को देखने के लिए आते हैं वह साथ ही यहाँ पर भी अवश्य आते हैं और भगवान भोले का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ से विदा होते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के क्या फ़ायदे हैं वह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यहाँ पर इस स्पॉट के इर्द गिर्द आपको कई सारे दुकानें दिखेगी, जिसमें आप बांस के बने जो आइटम्स हैं, खिलौने हैं और यहाँ की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसे भी आप अभी देखने वाले हैं।
तो मैं अपने शब्दों को विराम दूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य करिएगा और जी हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इन दिनों आप थोड़ी सी धीमी गति से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए, ज़मीन से जुड़े हर एक पहलू को हम आप तक रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दीदी। आओ। बांस की सुंदर टोपी पूजा हेतु कितना क्या दीदी है ये? कैसे दे रहे हो ये? कितलो है? 200। अब बड़मान अगली कड़ी में आप देखेंगे हम एक चित्रकूट ग्राम पंचायत के तहत आने वाला एक सुंदर सा गांव और वहां के लोग जो हमारे लिए भोजन का व्यवस्था किए हैं, हम उनके बच्चों से मिलेंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी संस्कृति को भी दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए।